परमेश्वर के अति मधुर और सामर्थ के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने अपने घरों में, जो हम इस ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से हम इस प्रत्येक रविवार का इस अनलॉक में हिस्सा बनते हैं कि जब चर्चेस बंद हैं लेकिन परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की जीवन हमारे जीवन में बंद नहीं है। मैं आप सभी का आज के इस प्रातःकालीन आराधना सभा में स्वागत करता हूं, जो पेंटिकॉस्ट के पश्चात के तीसरे रविवार को हम मनाते हैं। पेंटिकॉस्ट के पश्चात के तीसरे रविवार की इस प्रातःकालीन सभा, जिसका मनन और चिंतन करने का विषय है कि रोगों से मरीजों को स्वस्थ करने की सामर्थ्य तथा पापों को क्षमा करने का अधिकार प्रभु मसीह ने कलीसिया को दिया। रोगों से मरीजों को स्वस्थ करने की सामर्थ्य तथा पापों को क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर, आपने समस्त संसार को मसीह में स्वयं से मिल ला लिया है। हमारी सहायता कीजिए कि हम सब लोगों को पाप क्षमा तथा नया जीवन के मुफ्त उपहार के बारे में बता सके, जिससे वे आपकी संगति में आनंद मनाते हुए अपनी इच्छा और कार्य से आपको प्रसन्न कर सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं, आप तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में आमीन। आप सभी को एक बार फिर जय मसीह की। आज की इस आराधना सभा का शीर्षक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय पर बात करना, इस विषय पर परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत ही उत्तमदायक दवाई है, क्योंकि आज का जो विषय वस्तु है जो इस प्रकार से है कि रोगों से मरीजों को स्वस्थ करने की सामर्थ्य, बीमारों को उनकी बीमारियों से चंगाई करने की सामर्थ्य तथा पापों को क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है। The church has in Christ authority to heal the sick and the sin. The church has in Christ authority to heal the sick and the sin. आज महामारी के इस भीषण दूसरे साल में जब मैं और आप प्रवेश करते हैं, बहुत सारी चीजें हमसे छूटती हैं और बहुत सारे लोग अपने अपने जीवन को समाप्त होते हुए अपने परिवारों जनों से, प्रियजनों से अलग होते हुए देखते हैं। लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको बहुत सुंदर आश्वासन दिए जाता है। कई बार मैं और आप ढांढस दृढ़ता में कमजोर हो जाते हैं और बड़े ही हताश दिखाई देते हैं। तब हमें याद रखना चाहिए कि हमारा एक सहायक जो जीवित है, जो उद्धार करने में सक्षम है, हर परिस्थितियों में आने को तैयार है। हालेलुया। क्या वो बंद कमरों में नहीं आ सकता? तो हम बाइबल को झूठा कैसे ठहरा सकते हैं कि जब चेले डर के मारे कमरे में बंद थे, प्रभु यीशु दरवाजे के पार आ गया। हम आज अपने घरों में बंद जरूर हैं, इस महामारी से बचाव के लिए, इस महामारी की रोकथाम के लिए और अपने विश्वास में बने रहने के लिए हम एकजुट हैं। पुराने समय में इजरायली लोग, यहूदी लोग अपने अपने घरों में जब आराधनालयों में नहीं जा पाते थे, मंदिर में नहीं जा पाते थे, तो अपने अपने घरों में छोटे समूहों में प्रार्थना संध्या की और सुबह की किया करते थे। और आज वही हम और आप, परमेश्वर की चुनी हुई कौम, अपने अपने घरों में, और मुझे बहुत असंभव नहीं लगता कि कोई ऐसा घर है जो प्रार्थना नहीं करता होगा, कोई ऐसा परिवार नहीं है जो परमेश्वर का नाम नहीं लेता होगा।
जरूर परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर की इबादत और उस पर विश्वास इस महामारी के दूसरे साल में भी वैसे ही बना है जैसा पहली बार परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया था। अजीजों, परमेश्वर के बेटे के पास इतनी सामर्थ्य है कि वो किसी भी दरवाजे के परे, किसी भी अंधारे रास्ते के परे, किसी भी बीमारी के पास जाए और चंगा ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। जहां प्रभु है वहां प्रकाश है, वहां ज्योति है। और आज चर्च को ये मिनिस्ट्री दी है कि वो अपने आप पर घमंड ना करे, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करे कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह के उस पवित्र अधिकार को चर्च को दिया। The church shares the ministry of healing और पापों की, गुनाहों की क्षमा के लिए। और चर्च क्या है? मैं और आप हैं। जब मैं और आप कलीसिया बन जाते हैं, प्रभु की देह बन जाते हैं और हम एक दूसरे के सामने अपने पापों को अंगीकार करते हैं, हम परमेश्वर की इस व्यवस्था को पूरा करते हैं। That we commit sins with each other, but we also forgiven our sins with each other. हम ऐसा नहीं कि मैं पाप तो मिस्टर लाल के साथ करूं और सिर्फ केवल परमेश्वर से क्षमा मांगू। मेरे पापों की क्षमा तब तक नहीं मिलेगी जिसके साथ मैंने पाप किए हैं, जिसके खिलाफ मैंने पाप किए हैं, मैं उनसे पहले रिकंसिल करूं, उनसे अपने पापों की क्षमा मांगू, तो क्षमा जरूर मिलेगी। जो पृथ्वी पर बांधा जाएगा वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, और जो पृथ्वी पर खोल दिया जाएगा वो स्वर्ग में भी खोल दिया जाएगा। अजीजों, रोगों से मरीजों को चंगाई करने की सामर्थ किसी एक नाम वाले पासवान को नहीं दी, किसी एक बिशप को नहीं दिया, किसी एक मिरेकल के जादूगरों को नहीं दिया, किसी एक चर्च को नहीं दिया, बल्कि कलीसिया को दिया। कलीसिया, मैं और आप, एल्डर्स, वुमेन फेलोशिप, यूथ फेलोशिप, क्लर्जी मिलकर एक तभी बनते हैं जब हम एक समूह में इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मुखिया प्रभु यीशु है और यही राज परमेश्वर का है। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए हर संभव परिस्थिति में, हर असंभव परिस्थिति में उतर आने को बैठा है, उतर आने को तैयार है, और मेरे और आपके जीवन को बचाने के लिए अपने बेटे को जो मार सकता है वो क्या नहीं कर सकता। हालेलुया। आज मुझे और आपको ये ध्यान करना है कि जब हमने ये आज पाठों का मनन और अध्ययन किया है, तो हम इस महामारी के भीषण काल में परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस करें कि हम यदि खुश हैं तो परमेश्वर के गीत गाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्या हुआ? एक सेंट जॉन चर्च के दरवाजे ही बंद हैं, लेकिन मेरे और आपके मुंह के दरवाजे, मन के दरवाजे, तालियों के दरवाजे बंद नहीं हैं। परमेश्वर ने जब तक इनमें प्राण दिए हैं, हम उसकी इबादत जिस भी परिस्थिति में है, जिस भी हाल में है, किसी भी जगह है, हम करने को सक्षम हैं। हालेलुया। और मुझे और आपको यही सक्षम आज याद दिलाना है अपने आप को कि हम गिर नहीं रहे, बल्कि हम प्रभु में आगे बढ़ रहे। हमारी परिस्थितियां कैसी भी हो, हमारी परिस्थितियां किसी भी तरह की हो, लेकिन परमेश्वर ने अपना हाथ हमसे नहीं हटाया। और आज यही जब मरकुस की इंजील को, याकूब की पत्री को, भजन संहिता और सपन्या की पुस्तक को हमने जब पढ़ा, और उसमें यही निचोड़ कर आया कि प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री एक होप की मिनिस्ट्री है, एक आशावादी होने की मिनिस्ट्री है, अंत की नहीं है। केवल लोगों को डरा धमका कर, लोगों के अंदर केवल भय पैदा कर कर कि अंत के समय क्या होगा। अंत के समय गॉड ब्रिंग होप, परमेश्वर आशा दे रहा। परमेश्वर मुझे और आपको बहुत आशा देता कि हम बचाए जाएंगे, जो अंत तक परमेश्वर के बेटे के जीने में, उसके मरने में,
उसके गाड़े जाने में विश्वासी ठहरेंगे अजीजों। और यही कारण है कि जब हम मरकुस का पहला अध्याय देखते हैं, उसके पहले अध्याय के 29 से 34 आयतों को, वहां एक अथॉरिटी के बारे में बात की जा रही है। अथॉरिटी किसकी? बीमारों के ऊपर, हर एक बीमारियों के ऊपर की अथॉरिटी प्रभु यीशु के पास है। हर एक अधिकार प्रभु यीशु के पास है कि वो हर एक को चंगाई करता है और बहुतों को बीमारों को चंगाई करता है। जब हम इसी अध्याय के 40 से 45 पद को पढ़ते हैं, तब हम पाते हैं कि प्रभु यीशु लेप्रेसी के ऊपर भी अपनी अथॉरिटी रखता, अधिकार रखता उसको ठीक करने का। और जब हम दूसरे अध्याय की तरफ चलते हैं, वहां पर देखते हैं कि जो बने हुए पाखंडी लीडर्स ऑफ द लॉ हैं, अलग अलग याजक हैं, उनके साथ प्रभु यीशु का टकराव हो गया, क्योंकि उन्होंने चंगाई को, पापों की क्षमा को बेचना शुरू कर दिया। अजीजों, हम चंगाई बेच नहीं सकते। हम किसी के पाप क्षमा करने के लिए पैसा या कोई भी उनसे मूल्य नहीं ले सकते। परमेश्वर ने सेंट मेंट में दिया है, हम भी सेंट मेंट में देंगे। लेकिन आज बड़ा ही ताज्जुब होता है कि लोग, मसीह के लोग भटक रहे हैं। मसीह की भेड़ें अपने आप में भटक रही हैं। वो चंगाई खरीदना चाहती है, वो चंगाई मोल ले लेना चाहती है, चाहे वो होली वाटर खरीदना हो, तेल खरीदना हो, सीडी खरीदना हो, कोई ब्रांड कैलेंडर खरीदना हो, कुछ और खरीदना हो। और आज उनसे सोचते हैं कि हमें चंगाई मिलेगी। पर ऐसे चीजों से मुझे और आपको बचना है। हमें चंगाई केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह से मिलेगी। हालेलुया। और यही मिनिस्ट्री प्रभु यीशु ने हमारे अपनी योग्यता की वजह से नहीं, हमारी खूबसूरती की वजह से नहीं, हमारे टैलेंटों की वजह से नहीं, बल्कि अपने अनुग्रह की वजह से चर्च को दिया। और इसलिए मैं और आप आज चर्च का हिस्सा बनते हैं। मैं और आप इस चर्च में कई सालों से हैं और हमने हर घड़ी, हर समय देखा है कि प्रभु यीशु ने मेरे पापों को क्षमा किया, प्रभु यीशु ने मेरे अपराधों को क्षमा किया, प्रभु यीशु ने मेरी बीमारियों को चंगा किया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दें। हमें विशेष पाप माफ करवाने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ा, हमें यरदन में डुबकी नहीं लगानी पड़ी, हमें यरूशलेम मंदिर में जाकर हमें बलि नहीं देनी पड़ी, बल्कि केवल संडे को आए और अपने आंसू से परमेश्वर की वेदी को भिगोया और अपने साथी के साथ और उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ हमने कोई गलत बात की हो, उससे क्षमा मांगी और हमारे पाप धुल गए। हालेलुया। हमारे पाप क्षमा किए गए और परमेश्वर की लहू को हमने पहना और ओढ़ा और हमें बड़ी एक अच्छी शांति प्राप्त हुई। और यही मिनिस्ट्री आज प्रभु यीशु अपने चेलों को दिए जाते हैं, मुझे और आपको दिए जाते हैं। कि जब याकूब की पत्री उसके 13 अध्याय और 20 में जब मैं पढ़ता हूं और आप पढ़ते हैं, यदि हम बीमार हैं तो वहां लिखा है कि छुपाना नहीं है, वहां कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाना है। मुझे और आपको किसी की बीमारी का सपना नहीं आता, मुझे और आपको किसी की तकलीफ के बारे में पता तब चलता है जब हम बात करते हैं। आज मैं देखता हूं कई लोग अपनी बड़ी से बड़ी बीमारियां छुपाने में बहुत खुश हैं, बहुत दिनों तक तकलीफ में रहते हैं, बहुत दिनों तक सफर करते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते कि लोग शायद हंसेंगे या हम पर ये क्यों बीमारी आई है, हम पर ये क्या हुआ है। और ऐसी गलती हम नहीं, बल्कि पुराने नियम में भी इसी तरह की बात थी। क्योंकि कई बार कई वक्ताओं ने, कई लॉ ऑफ द टीचर्स के जो याजक थे, जो नियम कानून के अच्छे रचयिता थे, बताने वाले थे, उन्होंने बीमारियों को पापों से जोड़ दिया, बीमारियों को, तकलीफों को पापों से जोड़ दिया। कई हद तक सच भी है, लेकिन एक्सोडस की 20 पत्री को जब हम पाते हैं, निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय 6 पद और इज़ीकियल की पुस्तक 18 अध्याय 20 पद
और भजन संहिता 32 उसका 1 से 5 पद तक हम पाते हैं कि यदि किसी की बीमारी है तो शायद वो श्राप है, वो पाप है, और उसी के कारण उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है कि ये तो परमेश्वर ने श्राप दिया है, ये बीमारी तो परमेश्वर ने दी है और इसका कुछ नहीं हो सकता। But our God is God of giver of life, life in abundance। हमारा परमेश्वर ऐसा है कि वो जीवन देता है, बहुतायत से जीवन देता है, और उसने अपने बेटे को भेजा है कि हर एक बचा लिया जाए, हर एक के प्राण बचा लिए जाए, हर एक की बीमारी चंगाई से बचाई जाए, और केवल कलीसिया को, चर्च को यह अधिकार दिया है। मुझे व्यक्तिगत रूप में, एकल रूप में ये अधिकार नहीं दिया है। जब मैं और आप कलीसिया का हिस्सा बनते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, एक दूसरे की सहते हैं, सहानुभूति में सुधि लेते हैं और एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, तब हम प्रभु की देह कहलाते हैं। तब हमारे पास ये अधिकार उद्धार के रूप में आता है और अपनी बीमारियों से हम छूट जाते हैं और अपनी पापों से माफी मिल जाती है। और आज मुझे और आपको परमेश्वर का बेटा इसी अथॉरिटी की बात करने, समझाने आता है कि आज वो 4 लोग नहीं मिल रहे जनाजा उठाने के लिए, आज वो 4 कंधे नहीं आ रहे कब्रिस्तान तक पहुंचाने के लिए, आज वो 4 लोग नहीं आ रहे सुधि लेने के लिए। लेकिन अजीजों, अगर हम अपने कंधे नहीं देंगे, अपने हाथ नहीं देंगे, तो हमारे लिए कौन सा दोस्त खड़ा होगा? आइए परमेश्वर के इस विश्वास को आगे बढ़ाएं और परमेश्वर के बेटे की मिनिस्ट्री, क्योंकि जब यीशु कफरनहूम में आए तो वहां सुना कि वो एक घर में है, चर्च में नहीं है, मंदिर में नहीं है, किसी सिनेगॉग में नहीं है, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ किसी संसद में नहीं है, किसी वीवीआईपी के साथ नहीं है, बस एक घर में है। और इससे पहले भी हमने देखा कि वो प्रभु यीशु एक और के घर में यहाँ पर पाते हैं कि जब वो कफरनहूम से निकल रहे हैं तो वहां पर बहुत सारे लोगों के घर में प्रभु यीशु संध्या में और अलग अलग जगहों में उनसे मिलने को वो आते हैं। मैं और आप देखते हैं कि प्रभु यीशु उस घर में क्या करते हैं। कई दिनों के बाद वो फिर यीशु मसीह कफरनहूम में आए और सुना गया कि वह घर में है, और जैसे ही यीशु के बारे में सुना गया कि वो उस घर में है, लोग अपनी भीड़ अपने आप को रोक नहीं पाए, बल्कि इकट्ठा हो गए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों में से उठाकर उसके पास ले आए। प्रभु यीशु मसीह अपना काम, अपना धर्म नहीं भूलते, बशर्ते मैं और आप भूल जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का धर्म है चंगाई करना, लोगों पर दया करना, परमेश्वर के प्रति शिक्षा देना और उद्धार के बारे में अपने लोगों को जागरूक करना। दिस इज अ क्रिश्चियन मैसेज जो मैं और आप अपनी ही पत्नी को, अपने ही भाई को, अपने ही बच्चों को देना भूल गए हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, बीमारी से बचाव, वैक्सीनेशन से, इन तमाम चीजों को तो हम बहुत ज्यादा उनके बारे में बता रहे हैं, लेकिन मरने से पहले अपने अपने जीवन में झांके कि हमने जो सुना है उसे अपने उद्धारकर्ता को, परमेश्वर के बेटे को दूसरों तक पहुंचाना है। आज शायद दूसरा साल लगा है कि हमारे ही परिवारों को जरूरत है कि वो अपने अपने परिवारों में परमेश्वर के सुसमाचारों को जाने, परमेश्वर के सुसमाचार को बांटें और परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण करें। हालेलुया। बहुत जरूरी है। बहुत लोग या 2 घंटे का आडंबर वाला क्रिश्चियन बने रहना, अब वो समय नहीं है। आज 24 घंटे 7 दिन जब हम अपने घर में रहते हैं, हम प्रभु के दूत बने रहना चाहिए, हम प्रभु के एम्बेसडर्स बने रहना चाहिए
कि जो हम बाइबल पढ़ते हैं, चाहे बुजुर्ग हो जवान हो, क्या हम उस बाइबल को अपने ही परिवार, अपने रिश्तेदार और अपने ही कुटुंबियों के साथ चलते हैं? जब हम उन्हीं के साथ नहीं चल सकते तो हम पड़ोसियों से, अन्य जातियों से और कलीसिया के साथ कैसे चलेंगे? अजीजों, बहुत जरूरी है इस पर मनन करना कि हम आज अपने घर में इकट्ठा क्यों हैं। शायद आज हमारे घर को जरूरत है मसीह का घर बनने की, जहां मसीह इनवाइटेड हो, जहां मसीह खुद आए। और मसीह अपना धर्म नहीं भूलता, मसीह लोग अपना धर्म भूल जाते हैं। मसीह अपना धर्म नहीं भूलता, मसीह लोग अपना धर्म भूल जाते हैं। वो सिर्फ बुराइयों में, छीटाकसी में, गलतियों को छानने में और ताड़ना करने में लगे रहते हैं। ये काम तो यहूदी लोगों के उन शास्त्रियों का था, उन फरीसियों का था, उन याजकों का था जो परमेश्वर के बेटे से बैर रखते थे। और मुझे नहीं मालूम है उनके उद्धार के बारे में, लेकिन जितनों ने उस पर उद्धार किया, माना, जितनों ने विश्वास किया, उन्होंने उद्धार पाया और यीशु उनके पीछे हो लिया। वो ऐसी भेड़ बन गए जो सिर्फ और यीशु के जैसे उसके पीछे चलने लगे। हालेलुया। आज मैं और आप बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे ज्ञान की बातें करते हैं, नाना प्रकार के अचंभों की बातें करते हैं, लेकिन सिंपल प्रभु के उस धर्म की बात नहीं करते जो चंगाई देता है, जो शिक्षा देता है, जो प्रेम करना सिखाता है। और आज यीशु मसीह भी इस जगह पर अपने काम को देख रहे हैं। वो अपना प्रचार कर रहे हैं कि आओ मुझे पूजो, नहीं, वो अपने पिता के उस स्वर्गीय राज्य की घोषणा कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है। और ये बात वहां खड़े हुए लोगों को ईश निंदा लगी कि ये तो ब्लास्फेमी है। और उसी से पहले वो 4 दोस्त जिनके नाम अंकित नहीं है, वो 4 अच्छे मित्र, 4 कलीसिया के लोग, 4 रिश्तेदार लोग जिनकी नाम अंकित नहीं है, वो अपने एक दोस्त को जो बीमार है, जिसको लकवा है, और लकवा जानते हैं जो पैरालाइज होता है, उसको इस विश्वास के साथ कि अगर यीशु के पास जाएंगे तो हमारे इस भाई की चंगाई अवश्य मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है। और वो 4 मनुष्य उस व्यक्ति को कहां से धोखे ला रहे होंगे, कहां से उठाकर ला रहे होंगे, नहीं बताया गया। लेकिन वो 4 मनुष्य आज जब हम याद करते हैं, शादी में वो 2 विटनेस, बपतिस्मे के समय वो धर्म माता पिता, ये वही लोग हैं जो हर एक विश्वासी के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी आत्मिक जीवन के लिए, उनके सांसारिक जीवन के लिए, उनकी बाइबल की ट्रेनिंग के लिए, उनके प्रार्थना के जीवन के लिए ये 4 लोग जिम्मेदार हैं। और आज वो धर्म माता पिता थोड़ी देर के लिए खड़े होते हैं, फिर चले जाते हैं कि उस बच्चे के बारे में पूछते भी नहीं। वो विटनेस करने वाले लोग जो शादी के समय बड़ी जल्दी से आते हैं, पूछते नहीं कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, आपने परमेश्वर के सामने कसम खाई है, इन कसमों को याद दिलाना था। और आज ये भीड़ में से निकल के 4 लोग अपने विश्वास में खड़े होकर, विश्वास किसके ऊपर है? अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के ऊपर, कि यीशु के पास आओ, यीशु के पास आने से ही चंगाई मिलती है। और जब भीड़ ने उनको नहीं आने दिया तो वो निराश होकर चले नहीं गए। चर्च बंद हो गए तो निराश होकर घर में बुड़बुड़ाने नहीं लगे। लॉकडाउन लग गया तो घर चले गए। क्या प्रभु नहीं मिला घर में? प्रभु घर में ही है, हमारे मन में, हमारे शरीर में प्रभु है। हमें उसे खोजने की आवश्यकता है। सीक द किंगडम। और जो खोजता है वो पाता है। और इन 4 लोगों ने उस बीमार की हालत को गंभीरता से लिया, विश्वास में खड़ा किया। और जब रास्ते सारे बंद दिखे तो उन्होंने हताशा नहीं दिखाई, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे अविश्वास पैदा हो,
बल्कि उन्होंने कोशिश की और खोजते रहे कि कहीं एक रास्ता, एक रोशनी मिल जाए उस अंधेरे में, एक रोशनी मिल जाए उस किरण की तरह जो मुझे प्रभु यीशु के पास ले जाती है। और अजीजों, ये प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना वही रोशनी है जो मेरे बहुत सारे लोन्स को चुका सकती है, मेरे बहुत सारे कर्जों को उतार सकती है, मेरी महामारी से चंगाई करा सकती है, हमारे बच्चों की शादियां करा सकती है, हमारे बच्चों की नौकरियां लगवा सकती है और हमें जीवन, बहुतायत का जीवन दे सकती है। ये रोशनी केवल बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, प्रभु पे विश्वास करने से मिलती है। और आज इन 4 दोस्तों ने इस व्यक्ति के लिए वो छप्पर को फाड़ दिया, उस छत के ऊपर बनी खपरेलों को हटा दिया और वहां से खाट के द्वारा, चटाई के द्वारा, रस्सियों के द्वारा उस व्यक्ति को प्रभु यीशु के पास ला दिया। हालेलुया! कितनी सुंदर बात है। स्वयं के उद्धार के लिए नहीं, कमजोर की चंगाई के लिए उन्होंने भाग दौड़ करी। आज हम अपने ही उद्धार के लिए काम नहीं करते तो जो हमसे पीछे है, शारीरिक रूप से कमजोर है, विश्वास से कमजोर है, हम उन्हें कैसे उठाएंगे, हम उन्हें कैसे प्रभु के पास ले आएंगे? आज कलीसिया की हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इस पर अपना आत्म अवलोकन करे। परंतु जब वो भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने छत के जिसके नीचे प्रभु यीशु था खोल दिया और जब उसमें से उधेड़ चुकी उसकी खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया और यीशु ने उनका विश्वास देखा। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, मेरे और आपका विश्वास कहां टंगा है? अपने शरीर में झांकी। किसी की चेन में क्रॉस टंगा है, किसी के हाथ में क्रॉस बना है, किसी की बाइबल में क्रॉस लगा है, किसी के घर में क्रॉस टंगा है। केवल हमारे टंगाने और पहन लेने से नहीं, हमें तो प्रभु यीशु का विश्वास ओढ़ना है, उसकी झिलमिल को, उसके हथियार को, उसकी प्रार्थनाओं को, उसके वचन को। और ये परमेश्वर का बेटा देखना चाहता है मेरे और आपके जीवन में अजीजों। इसीलिए अभी तक उसने संभाला है अपनी मां की तरह, संभाला है पिता की तरह और वो आगे भी संभालेगा। और इन लोगों के अंदर विश्वास किसी तख्ती पे नहीं लटका था, विश्वास किसी नाम के ऊपर नहीं चिपका था, बल्कि प्रभु तो अंतर्यामी है, मन की बात जानते हैं। वो सरकार की बात नहीं कर रहा हूं जो किसी के मन की बात नहीं जानती, हमारे उद्धारकर्ता की बात कर रहा हूं जो मेरे और आपकी अच्छी और बुरी मन की बातों को जानता है और ये भी जानता है कि हम क्या सोचते हैं। और आज इन 4 लोगों का, लकवे का नहीं, इन 4 लोगों का विश्वास देखकर प्रभु यीशु ने उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र। प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति को अपना बेटा बोल दिया। एक बीमार को, जिसको वहां के समाज ने बोल दिया, श्राप मिला है खुदा बाप का, श्राप मिला है इसको खुदावन का, जो पुराने समय में करते थे लोग और अपने हाथ छाड़ देते थे। हमें कोई श्राप नहीं है। अगर कोई बीमारी आई है तो परमेश्वर उस अवसर को इस्तेमाल करके बड़ी महिमा के साथ बहुत सारे लोगों को विश्वास में लाने वाला है। हालेलुया! और प्रभु यीशु ने आज इस अवसर को चुना, इस अवसर को चुना, इस व्यक्ति को चुना और इसको अपना बेटा बना लिया। हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। वो 4 व्यक्ति उस व्यक्ति को उठाकर लाए हैं कि इसको चंगाई मिले। दरवाजे से रास्ता नहीं मिला, खिड़की से रास्ता नहीं मिला, वो 4 व्यक्तियों ने रास्ता खोल दिया ऊपर जाकर और लटका दिया। वो सोचते थे कि यीशु इसके ऊपर हाथ रखेगा और यीशु इसको ठीक करेगा और यीशु इसको फिर खड़ा कर देगा। और जब उन्होंने यीशु की तरह बात सुनी, तेरे पाप हे पुत्र क्षमा हुए, और वहां पर रोगी भी है, प्रभु यीशु भी है, चेले भी हैं, भीड़ भी है, वो 4 विश्वासी भी हैं। और आगे देखिए दीदो, तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे
अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया और वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। उनसे कहा, तुम अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? क्या सरल है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हो गए, या ये कहना अपनी खाट उठा और चल फिर? क्योंकि आज मैं और आप बहुत इंस्टेंट लाइफ जीना चाहते हैं। मेरी और आपकी लाइफ एक बटन दबाने वाली लाइफ हो गई है। इंस्टेंट कॉफी की मशीन है, इंस्टेंट मेडिसिन खाओ तो ठीक हो जाएंगे, इंस्टेंट इंजेक्शन लगाएं तो रोग नहीं आएंगे, इतनी जल्दबाजी। लेकिन परमेश्वर के काम जल्दबाजी नहीं है। परमेश्वर चाहता है एक 7 सेकंड में पूरे पृथ्वी को बना सकता था। He took 7 days। मुझे और आपको 7 मिनटों में पैदा कर सकता था। मरियम के घर में 9 महीने प्रभु रहा, क्योंकि हर एक ऋतु, हर एक समय परमेश्वर का है। और मेरे और आपकी नजर में कई हजार साल है, लेकिन प्रभु के लिए एक पल के बराबर है। और प्रभु ने अगर निर्धारित किया है ये समय, तो ये समय भी टलेगा। प्रभु ने हमारे लिए जितने दिन दुख दे रहा है, उतने दिन हमें आनंद भी देगा। और प्रभु ने यहाँ पर अपने लोगों को समझा रहा है, उन लोगों को जो वहां पर सिर्फ ये कहते थे पैसा लूटने के चक्कर में, जाओ तुम्हारे पाप क्षमा होते। ये बड़ा इजी है, क्योंकि पाप ना तो दिखाई दिए और ना क्षमा दिखाई दी, लेकिन क्या दिखाई दी? चंगाई दिखाई दी। तो प्रभु यीशु पहले चंगाई दे सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु आज बताना चाहते थे उन सभी को कि परमेश्वर के बेटे के पास पापों की क्षमा का भी अधिकार है, जो केवल और केवल पिता के पास ही होता है। और आज वो चर्च के पास है। और परमेश्वर के बेटे ने दिखा दिया कि चंगाई की सामर्थ्य उनके पास है, जो आज कलीसिया के पास है। जब हम कलीसिया में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं अजीजों, सचमुच चंगाई आती है। लेकिन कभी कभी चंगाई अलग अलग रूप में हमें समझ नहीं आती, क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन परमेश्वर बहुत उत्तम करता है। उसे आने वाली विपत्तियों का ज्ञान है, आने वाली परेशानियों का ज्ञान है, तो वो उस व्यक्ति को परमेश्वर धर्मी जन के रूप में अपने साथ भी ले जाता है। और इस तरह की भी चंगाई परमेश्वर ने मुझे और आपको देने का वादा किया है कि वो परिवार पूरा ना टूट जाए, वो परिवार बिक ना जाए, वो परिवार सड़क पे ना जाए। उस बीमार को परमेश्वर पूर्ण रीति से भी चंगा करना जानता है अजीज। क्योंकि ये सब जगह जहां पर आज मैंने होती है, ये हमारा कुछ नहीं है। ये हम सब छोड़कर जाने वाले हैं और यीशु मसीह को मानने वाले हैं कि यीशु मसीह हर सिचुएशन में खड़ा है, जिंदा खड़ा है मेरे और आपकी बचाव के लिए। और मुझे और आपको आज प्रभु यीशु यही सिखाना चाहता है। जब हम आगे पढ़ते हैं एजेकियल नबी की पुस्तक, उसके 2 अध्याय के 1 पद को, 3 अध्याय के 1 और पद को, तो वहां पर पाते हैं कि सन ऑफ मैन का, कि मनुष्य के पुत्र का टाइटल परमेश्वर के बेटे ने अपने लिए इस्तेमाल किया है। और डैनियल नबी की किताब उसके 7वें अध्याय 13 से 14 पद में इसी तरह का एक और रेफरेंस डिवाइन पावर के लिए भी किया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि परमेश्वर का बेटा सारी प्रभुता में प्रभु यीशु मसीह के साथ है, पिता के साथ है, उस अथॉरिटी में जो हमें क्षमा करती है, उस अथॉरिटी में, उस अधिकार में जो हमें चंगाई देता है। याकूब की पत्री को जब आप मैं पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वहां वर्णन है कि माफ करना, कैसे विश्वास से माफी आती है। और जब मैं और आप कभी हम बीमार पड़ते हैं, तो हमारी आराधना पुस्तक में जब बीमारों के विजिटेशन होता है, तो उस विजिटेशन में पाप अंगीकार किया जाता है। यदि उस व्यक्ति ने कोई पाप भी किए तो चंगाई से पहले उस व्यक्ति का अंगीकार कराया जाता है और वो व्यक्ति संपूर्ण रीति से ठीक हो जाता है। मुझे और आपको भी अपने जीवन के पापों का अंगीकार करना है, ना कि दूसरे के लोगों के पापों को गिनवाकर परमेश्वर से दूरी बनाना है, बल्कि परमेश्वर की नजदीकी में अपने आप को घटाकर परमेश्वर के वचन को बढ़ाकर आगे बढ़ना है। और यही कारण है
मुझे और आपको आज आंखें दी हैं, कान दिए हैं, मुंह दिया है, हाथ और पैर दिया है। ये केवल आत्मिक नहीं बल्कि शारीरिक और भौतिक भी है। जो कई ऐसे पाप हैं जो मैं और आप देखते हुए भी होने देते हैं। आज एयर पोल्यूशन है, इसकी वजह से कई लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं। इसका कारण ये नहीं कि प्रभु परमेश्वर उनके फेफड़े खराब करने के लिए उनको पाप दे रहा, बल्कि मेरे और आपकी दिनचर्या में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको कंपनियां बनाने के लिए इतने सारे इमिशंस छोड़ते हैं। बहुत सारा वाटर पोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारे पानी से बीमारी फैल रही है, बहुत सारे पेस्टिसाइड, जंक फूड, हम और आप बीमारियों को घर ले आ रहे हैं। उसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर हमें बीमारी दे रहा है। हम खुद भी जिम्मेदार हैं हमारी इस पृथ्वी की हालत को खराब करने में, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर ने तो सब कुछ अच्छा बनाया और कहा बहुत अच्छा है, और मुझे और आपको कहा तुम पृथ्वी पे भर जाओ, फूलो फलो। जैसे बुजुर्ग लोग आजकल तो क्या, लेकिन पुराने टाइम में देखते थे, दूधो नहाओ पूतो फलो, फूलो फलो और आगे बढ़ो। ये आशीर्वाद बुजुर्ग लोग देते थे हमारी भारत की सभ्यता में, और यही आशीर्वाद परमेश्वर पिता ने उत्पत्ति की पुस्तक में दिया है। फूलो फलो और बढ़ जाओ, पृथ्वी के अधिकारी हो जाओ। और आज हम पृथ्वी को नाश कर रहे हैं, पूरे पहाड़ी इलाकों में सारे जंगल काट रहे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हम देख रहे हैं, सारे जंगल पेड़ कट रहे हैं, तो ऑक्सीजन तो खरीदनी ही पड़ेगी। अलग अलग दवाइयों में हम जहर मिला रहे हैं। ये सारा मनुष्य अपने आप में ही पापों को कर रहा है, और ये हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं उन बहन भाइयों को जो दलित हैं, जो ट्राइबल हैं, जो आदिवासी हैं। उनके सारे रिसोर्सेस को हम छीन रहे हैं और हम प्रभु पे डाल देते हैं कि ये बीमारी प्रभु ने दी है। परमेश्वर मारने नहीं बचाने आता है। और रेवलेशन की किताब उसके 21 अध्याय और 3 पद को जब मैं पढ़ते हैं, यशायाह नबी 19 और 23 से 25 को पढ़ते हैं, वहां पर हम परमेश्वर की करुणा देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए क्या करता है। आज पहला अध्याय सपन्या की पुस्तक जब मैंने और आपने पढ़ी, उसमें परमेश्वर ने यरूशलेम को, लोगों को बचाने के लिए एक अंतिम होप दी है। द डे ऑफ जजमेंट केवल डरावना और भयानक नहीं होगा, बट डे ऑफ जजमेंट बहुत सारी होप और आशा भी लेकर आएगा। तो मुझे और आपको केवल डरना ही नहीं है, बल्कि उस आशा में परमेश्वर के साथ रहना है, जो इलाइजा की प्रार्थना में पहला राजा उसका 17 अध्याय 1 पद और 18 अध्याय 41 से 45 में पाते हैं कि जब हम कन्फेस करते हैं और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 पद, जो मेरा और आपका विश्वास है वह एक गिफ्ट ऑफ गॉड है। परमेश्वर ने मुझे बड़े आनंद के साथ ये तोहफा दिया है। हम इस फेथ में बने रहें कि परमेश्वर हमें आशा से बचाएगा, केवल और केवल तब जब हम एक त्रिएक परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, उस परमेश्वर की दीनता में बने रहेंगे और परमेश्वर की महान करुणा को याद करेंगे। गिन गिन की स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। जकरयाह नबी अपनी प्रोफेसी में सिर्फ खत्म करने की बात नहीं करता, मारने की बात नहीं करता, बल्कि उसके 5वें अध्याय में, उसके 3रे अध्याय में आगे जब हम उसको पाठ को पढ़ते हैं, वहां पर एक बहुत सुंदर आशा है, एक रेस्टोरेशन है, एक बचाव है जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए तैयार है। वो खुद परमेश्वर इन्वॉल्व होता है मेरे और आपकी सिचुएशन में, कोई मनुष्य नहीं होता, बल्कि परमेश्वर खुद आता है मुझे और आपको बचाने। और यही बात थी कि जो मोबाइल है, जो मैं और आप बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं पबजी गेम खेलने के लिए, टिकटॉक देखने के लिए और बहुत सारे आलतू फालतू चीज देखने के लिए। मुरादाबाद जो एक शहर है जो उत्तर प्रदेश का है, और 2018 की बात है, शायद 2019 की, कि वहां पर एक स्त्री, एक पुरुष, एक परिवार बहुत आय से अपने जीवन को अच्छे से जी रहा है, और वो अन्य जाति के परिवार से आता है, और उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि उनका उद्धारक प्रभु यीशु होगा। हालेलुया। मैं और आप तो जानते हैं, मेरे और आपके पास वचन है,
फिर भी भूल जाते हैं, डगमगाते हैं, ठोकर खाते हैं और भटकते रहते हैं। लेकिन उस परिवार को कोई नहीं जानता था, वो परिवार भी परमेश्वर को नहीं जानता था। लेकिन शैतान दुष्ट आत्मा ने उनकी पत्नी को, जब शादी के बाद पहला बच्चा हुआ, उसी दिन से करीब 4 साल तक उसकी पत्नी के शरीर में वो बना रहा और उस परिवार ने कई लाख रुपयों का इलाज कराया, ओझाओं के पास, जादूगरों के पास, टोने टोटकों के पास, बलियों के द्वारा, तमाम पीर फकीरों के द्वारा, लेकिन सब ने केवल चंगाई बेची और खरीदी, लेकिन उन्हें कोई चंगाई नहीं मिली। लेकिन परमेश्वर के काम अजब और निराले हैं। बहुतायत से उस मोबाइल में एक दिन यूट्यूब में करते करते उस व्यक्ति को, उसके पति को, उस स्त्री के दिखा कि एक पादरी है जो शायद वो पेंटिकॉस्टल चर्च का, उन्होंने वो यूट्यूब देखा होगा, क्योंकि तब हम लोग अपने यूट्यूब में नहीं थे। हालेलुया। तब हम अपने यूट्यूब चैनल में भी नहीं थे, हम घर में नहीं यहाँ पर प्रार्थना करते थे। लेकिन परमेश्वर को क्या मालूम है, जो मुझे और आपको मालूम हो, क्योंकि वो सभी चीज का ज्ञाता है, परमेश्वर को सब मालूम है। हालेलुया। और आज हम सोचते हैं परमेश्वर कुछ नहीं, हमारी सारी अच्छाई बुराई जानता है, और परमेश्वर को हमारे विश्वास को बढ़ाना था। ये गवाही होनी थी कि क्या हुआ, उस हस्बैंड ने कई लुधियाना के किसी पेंटिकॉस्टल पास्टर का यूट्यूब देखा और यीशु के नाम से निकल जा उस आत्मा को डालना किसी व्यक्ति के अंदर, और वो यूट्यूब के अंदर डाला है और उस व्यक्ति को एक आशा की किरण देखी यीशु के नाम में। हालेलुया। उसे वो व्यक्ति याद नहीं है, वो चैनल याद नहीं रहा, उसे सिर्फ ये याद रहा, यीशु के नाम से मैं आदेश करता हूं, तू निकल जा। और वो व्यक्ति इन शब्दों को कानों में रात भर सुनता रहा। अपनी पत्नी की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जाती है, अपने भाई से, अपनी भाभी से, अपनी माँ से, अपने तमाम रिश्तेदारों से शेयर करता है और फिर उस यूट्यूब को ढूंढने की कोशिश करता। तब जब वो पूरी बात उनके रिश्तेदारी में फैली, तो उनके कोई नंदोई हैं जो बद्दी में एक कंपनी में काम करते हैं, और वहां पर उस व्यक्ति को जब सुसमाचार का सुना कि भाई यीशु के नाम से कोई फादर इसको चंगा कर देगा, कोई पास्टर इसको चंगा कर देगा, हम आ रहे हैं। उन्होंने कहा आ जाओ, लेकिन हम तो कभी गए नहीं हैं, चलो ठीक है आप हमारे साथ चलना। तो वो मुरादाबाद से बद्दी के उस अपने रिश्तेदार के घर में पहुंच गए, अपने पूरे कुटुंब को लेके, उसमें पत्नी है, बहन है, भाभी है, नंदोई है, सास है, नंद है, उन सब को लेके वो वहां पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे तो फिर वो तबीयत बिगड़ने लगी, शैतान और हावी हो गया। तो उस व्यक्ति को ये नहीं मालूम था कि उसने कौन सा यूट्यूब चैनल देखा, कौन से पेंटिकॉस्टल चर्च का यूट्यूब देखा, कौन से पासवान का देखा, उसे ये नहीं मिल पाया। लेकिन उसने कहा कालका में चर्च है। हम में से बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के जानते हैं, उसकी मिनिस्ट्री को, क्योंकि रेलवे स्टेशन से निकलते हैं, कितनी सुंदर जगह परमेश्वर ने रखा कि जब वो कभी कभी जाते होंगे हावड़ा की मेल से अपने घर, तो वो इस चर्च को देखते हुए जाते होंगे। और उन्होंने कहा कि कालका में मैंने चर्च देखा है, और चर्च में परमेश्वर के लोगों के पास अधिकार है कि वो चंगाई दे सकते हैं। और आज यही विश्वास के साथ वो लोग चंगाई लेने घूमते हैं। वो बद्दी में की तरफ से ऑटो करके पिंजौर आते हैं, पिंजौर से पहले ही तब वो पूछते हैं हमें चर्च जाना है, क्योंकि रोमन कैथोलिक सोफिया चर्च सामने पड़ता है। वो वहां रुके, तो वहां पर जब गार्ड ने उनको मना कर दिया कि यहाँ पर नहीं है, इस समय फादर लोग नहीं रहते हैं, आप जाइए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने स्टेशन के पास भी चर्च देखा है। चाहे परमेश्वर के भवन को कोई कितना छुपा ले, कितनी दुकानें बना दे, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं छुप सकता। हालेलुया। मैंने कोई बहुत बड़ा इवेंजलिज्म काम नहीं किया था इन 4 सालों में, 2 सालों में, लेकिन परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ाना चाहता था। और वो ऑटो आकर बाहर रुक गया। बाहर आप भी कभी पूछ सकते हैं,
ये 3-4 जो पड़ोसी हमारे दुकानदार हैं, उन्होंने देखा कि एक औरत बिलखती हुई, चिल्लाती हुई हालत में कह रही है, मुझे यहाँ नहीं ले जाओ, यहाँ मेरा कोई काम नहीं है, तो मुझे क्यों ले आए। और वो सोमवार का दिन था, गर्मियों के समय, और सर जब हमारा चर्च में सब कुछ ठीक था, जब लॉकडाउन ये सब महामारी नहीं थी, तब हर रविवार को बच्चों के लिए, सभी के लिए ठंडा रसना या दूध डालकर रसना बनाया जाता था। और उस दिन बहुत सारा बच गया रविवार को, तो हमने बोतलों में भर के रख दिया था कि कोई आएगा तो हम उसको पी लेंगे, पिला देंगे। परमेश्वर के काम बड़े निराले हैं। और वो व्यक्ति बाहर चीखें मार रहे हैं। हमारे वो दर्जी साहब, आप सभी जानते हैं, वो भी बहुत चिल्लाते हैं, वो भी कह रहे अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ। और हमें नहीं समझ आ रहा, दिन का 11 बजे का समय था और बाहर खूब औरतें चिल्ला रही हैं, पड़ोस में खिलौने वाला है, उधर एक दीपू चाट वाला है, वो सब देख रहे हैं कि ये स्त्री इतनी चिल्ला क्यों रही है। 2 आदमियों ने इधर से पकड़ा है, उसकी नन ने इधर से पकड़ा है, और उसकी सास, क्योंकि वो यूपी मुरादाबाद, उसके सर को ढकने में लगी है। और वो आके बाहर ड्योढ़ी पर बैठ गए, और आंटी और मैं भागते हुए मिस्र मसीह चर्च के वहां पर गए। हमने पूछताछ की और समझ आया कि वो तो शैतानी ताकतों से भरी हुई है। हमने पहले तो दरवाजे नहीं खोले, क्योंकि आजकल हम आप जानते हैं, बहुत सारा लोग षड्यंत्र भी करते हैं, बहुत सारी चीजें गलत भी करते हैं। जब उनके हस्बैंड से, उनकी नंदोई से बात की, तब उन्हें अंदर जैसी ला रहे थे, तो उनके पैर पीछे खिसकने लगे, उनके पैर हवा में उड़ने लगे कि मैं अंदर नहीं जा सकता, मैं अंदर, मेरा काम कुछ नहीं है, मुझे यहाँ से ले चलो। और जब उन्हें बाहर आंगन में चर्च की ड्योढ़ी पे रखा, तो उसने अपने सर को पीटना शुरू कर दिया। और मैं इसका जीवित और जागता गवाह हूँ। मेरी पत्नी और हमारे पड़ोस में जो हमारे केयर टेकर है मिस्टर मसीह ने देखा, हमसे बड़ा अजीब सिचुएशन थी। तभी जूस की बोतल बच्चों को इतनी दूर से आए, वो पिलाया, और वो स्त्री बेहोश हो गई। और जब दरवाजे खोल के ऑल्टर पे उसको प्रार्थना के लिए लाए, वो बहुत बुरी तरह से अपने शरीर को मरोड़ती रही। मैं वचन से प्रार्थना करता गया, बाइबल से हाथ रखकर प्रार्थना करते गया, पवित्र वचन के साथ यीशु के लहू की जय बोलकर, और उस स्त्री से वो शैतान दुष्ट आत्मा निकला। और मुझे विश्वास नहीं हुआ, एक पासवान को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि शायद मेरा विश्वास इन कागजों में, इन छोटी मोटी चीजों में रह गया था, और वो राई का विश्वास बहुत बड़ा है। मैंने उनको कहा, आप कल फिर आइएगा। जब वो कल फिर आए, तो उन्होंने कहा, 4 साल में पहली बार मेरी बीवी शांति से सोई है। और आज 2021 आ गया है, कम से कम 2-3 साल हो गए हैं, आज तक वो परिवार इस ड्योढ़ी पे क्यों नहीं आया? क्योंकि चंगाई बनी रही, चंगाई परमेश्वर ने दे दी थी, और वो चंगाई बनी रही। मेरे और आपके जीवन में बहुत सारी गवाही है, और इस गवाही से मेरा विश्वास, मेरी पत्नी का विश्वास, हमारे पड़ोस में रहने वाले का विश्वास, और उस परिवार के तमाम 4 जनों का विश्वास ऐसा बढ़ा कि यीशु के नाम से चर्च को अधिकार है, यीशु के नाम से कलीसिया को अधिकार है कि वो पाप की क्षमा दे के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन की आशा में और चंगाई में बने रहें, बशर्ते हम भटके नहीं, हम इधर उधर ना भागे, हम खरीदने वाले ना हो, बल्कि परमेश्वर में अपने आप को देने वाले हों। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर वचन के लिए। पिता, होने दे इस बीज को जो बोया गया है, विश्वास के साथ हम भी वो 4 व्यक्ति बने कि अपने कमजोर व्यक्तियों को उठाकर परमेश्वर के पास लाएं, मृत्यु के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए। प्रभु यीशु के नाम से।